नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो टीवीएस डायोड पे लेके आए हैं, क्योंकि हमारा जो डीवीआर का जो सर्किट है जो सामने रखा हुआ है, इसमें देखिए टीवीएस डायोड हैं, ये बहुत सारे लगे हुए हैं। इधर भी देखिए प्रोटेक्शन के लिए टीवीएस डायोड लगा हुआ है, और बहुत सारे सर्किट्स हैं जैसे लैपटॉप वगैरह में भी, और जो डेस्कटॉप का बोर्ड है उसके अंदर भी टीवीएस डायोड बहुत लगे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक सर्किट के अंदर इसका। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है आपको, तो इसलिए हमने सोचा कि टीवीएस डायोड है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखें। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और हमारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, एसएमपीएस है और डीवीआर से रिलेटेड कोर्स भी बने हुए हैं। यदि वो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक, उस पर आप जाके वो परचेज कर सकते हैं। जो कि बेसिक टू एडवांस बहुत ही बढ़िया कोर्स बनाए हुए हैं, और बहुत ही सस्ते कोर्स हैं। जैसे कोई भी कोर्स की जो कीमत होती है 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये लेते हैं, हमारे कोर्स हैं वो 500-600-700 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो आप आसानी से रिपेयरिंग सीख के अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आप कैमरा इंस्टॉलेशन का काम करते हैं और आपको रिपेयरिंग नहीं आती है, तो उसके अंदर बेसिक जो बंदा है, नॉन टेक्निकल है, वो भी उसको रिपेयर कर सकता है चिप लेवल पे। इस हिसाब से हमने कोर्स डिजाइन किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, टीवीएस डायोड की। तो देखिए ये जो सब है ये टीवीएस डायोड है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ये सब टीवीएस डायोड है। और ये देखिए ये टीवीएस डायोड दिखा हुआ है, ये जैसे एसएमडी टीवीएस डायोड है, ये आपको सर्किट में बहुत मिलेंगे, और हमारे डीवीआर रिपेयरिंग में इसका ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इसका डायोड ये क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, इधर साइड में इसको करके पेपर पे समझा देता हूँ, क्योंकि जब बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे आप। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे टीवीएस डायोड होता क्या है। टीवीएस डायोड, देखिए टीवीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांजिस्ट वोल्टेज सप्रेशन। ये फुल फॉर्म होती है ट्रांजिस्ट वोल्टेज सप्रेशन, टीवीएस की फुल फॉर्म होती है। ये एक डायोड होता है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज क्या है। जैसे कोई भी जो वोल्टेज होता है उसमें कुछ स्पाइक्स वगैरह आती है, मतलब सर्किट में जो वोल्टेज होते हैं वो लिमिट से ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये क्या करता है उसको क्लैम्प कर देता है। क्लैम्प का मतलब एक शॉर्टकट उसको रास्ता दे देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे 12 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से नीचे ये लगता है, ठीक है, कैथोड की तरफ होता है, ये मेन लाइन होती है पॉजिटिव, और बाकी जो ग्राउंड से इसका एनोड मिला हुआ होता है। तो जैसे वोल्टेज स्पाइक्स, जैसे ज़्यादा वोल्टेज वगैरह आ जाते हैं, तो ये क्या कर देता है उसको डायरेक्टली क्या कर देता है, नीचे की तरफ ग्राउंड कर देता है। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे आगे कोई भी आईसीज वगैरह या कुछ भी कंपोनेंट लगा हुआ है उससे उसको प्रोटेक्ट करता है, तो उसको क्या करेगा कि खराब होने से बचा लेता है। और कई बार क्या होता है कि ये डायोड शॉर्ट भी हो जाता है। शॉर्ट इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है तो ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने से आपका सर्किट बंद ही हो जाएगा, तो फिर आप उसको शॉर्टिंग ये निकालेंगे और सर्किट को ऑन करेंगे। तो एज ए प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब क्या है कि ज़्यादा सप्लाई आती है तो उसको नीचे डाउन कर देता है, स्पाइक्स वगैरह आ जाती है मतलब सप्लाई के अंदर, तो ये इस तरीके से पैरेलल के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इसका दो टाइप के होते हैं, इसके टाइप देखते हैं। दो टाइप के होते हैं मेनली ये। तो एक तो होता है इसका यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डाई डायरेक्शन टीवीएस डायोड बोलते हैं एक को, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड। तो देखिए क्या डिफरेंट होता है इसमें। यूनी डायरेक्शनल होता है वो एक तरफ से काम करता है। ये देखिए एक तरीके से जेनर डायोड की तरह इसका सिंबल होता है, जैसे इस तरीके से जेनर डायोड की तरह इसका सिंबल होता है, इस हिसाब से, ठीक है। जैसे एक साइड ही क्या होता है,
इधर इसको ग्राउंड कर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बताया है। और इसका सिंबल इस तरीके से होता है। और एक होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, एक तरीके से दो जनरल डायोड मिलके ऐसे होता है, इस तरीके से समझिए आप। इस तरीके से एक जनरल डायोड यहाँ बना दिया, एक जनरल डायोड यहाँ बना दिया, और यहाँ पे क्या होता है, ये इंटरनली ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये दो टर्मिनल हो गए दोनों तरफ, जैसे देखो एनोड एनोड इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो ये इसका सिंबल होता है, ये यूनि डायरेक्शनल का और ये बाई डायरेक्शनल का। तो अधिकतर होता है वो बाई डायरेक्शनल का यूज किया जाता है सर्किट के अंदर। अब इसका देखिए, जो सर्किट में टीवी या जेड डी से डिनोटिंग लेटर होता है, इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिनोटिंग लेटर तो कैसे, किस वर्ड से शो करते हैं। डिनोटिंग लेटर का मतलब होता है जैसे टीवी या जेड डी, जैसे डायोड को करते हैं ना, डी से करते हैं, कैपेसिटर को सी से करते हैं, वैसे टीवी या जेड डी, ठीक है। या टीवीएस भी लिखा हुआ आपको मिल जाता है पीसीबी पे, तो ये इसका डिनोटिंग लेटर होते हैं। ये इसके सिंबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये सिंबल बना दिए हैं, यूनिवर्सल और ये बाई डायरेक्शनल का। दिखने में आपको 2 पॉइंट ही दिखेंगे दोनों के अंदर ही, और मोस्टली जो अधिकतर यूज में लिए जाते हैं 99% ये बाई डायरेक्शनल ही होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको सर्किट में इस तरीके से ग्राउंड नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा इसके अंदर, और एनोड की तरफ ये हिस्सा हो जाएगा। तो जैसे मान लो इसको देखिए, जैसे बाई डायरेक्शनल लगता है, कैसे काम करता है, जैसे ये सर्किट ये लाइन है, जैसे 12 वोल्ट की मान लो आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगेगा यहाँ पे बाई डायरेक्शनल वाले का। जैसे सिंबल के हिसाब से समझाऊं तो मैं आपको, इस तरीके से ये सिंबल बना हुआ होता है जनरल डायोड का, ये पैक होता है ऐसा। हमें 2 ही टर्मिनल होता है, एक ये एक ये। एक दूसरी चीज ये होती है कि इस डायोड के अंदर एनोड कैथोड की लाइनिंग नहीं होती है। ये उल्टा, जैसे बाई डायरेक्शनल होता है ना, इसको उल्टा सीधा कैसे भी लगा दो, ये ऐसे भी लग सक जाएगा, ऐसे भी लग जाएगा, क्योंकि देखो दोनों तरफ एक जैसी चीज बनी हुई है। यहाँ से ग्राउंड होगा, तो जैसे ये सप्लाई आएगी, तो जैसे मान लो पॉजिटिव सप्लाई ज्यादा आ गई, तो इसको डायरेक्टली क्या फास्टली इतने नीचे कर देगा, इस रास्ते से कोई एनोड टू कैथोड पास कर देगा। और यहाँ पे जैसे फिर क्या, इसको ये ग्राउंड कर देगा धीरे धीरे, ठीक है। जैसे यहाँ से फास्ट पॉजिटिव नीचे आ गई, और इसको धीरे धीरे ये ग्राउंड कर देगा। तो यहाँ डायरेक्टली क्या है, पॉजिटिव से ये सर्किट में क्या शॉर्टिंग टाइप का नहीं होगा, तो यहाँ से फास्ट पॉजिटिव आएगी, लेकिन इसको ग्राउंड में मिलाएगा तो धीरे धीरे ये मिलाता है। तो इस तरीके से ये बाई डायरेक्शनल डायोड है, ये वर्किंग करता है, और इसी का यूज सर्किट के अंदर ज्यादा किया जाता है। और इस पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, एनोड और कैथोड वाली लिखा नहीं होता, कैसे भी इसको लगा दो, जैसे कि मैंने इंटरनली स्ट्रक्चर आपको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो इस तरीके से इसका इंटरनली स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जैसे कि मैंने आपको सामने दिखाया। तो ये जो भी डायोड है, इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, जैसे डायोड की सपोज करो हम, ये बाई डायरेक्शनल डायोड है, इसी का यूज होता है मोस्टली। तो इसकी टेस्टिंग क्या होगी, क्योंकि कोई भी साधारण डायोड होता है, एनोड डायोड की रेंज में मल्टीमीटर को करते हैं, डायोड की रेंज में जैसे कर दिया यहाँ पे, डायोड की रेंज में ये, तो एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव लगाते हैं तो वैल्यू दिखाता है, और उल्टा लगाते हैं, कहने का मतलब एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव तो वैल्यू नहीं दिखाता है। जैसे कहने का मतलब नॉर्मल डायोड की टेस्टिंग यही तो होती है, इधर मैं पॉजिटिव लगाऊंगा मल्टीमीटर की, इधर नेगेटिव लगाऊंगा तो वैल्यू दिखाएगा इधर, ठीक है। और उल्टा लगाऊंगा इसको, इधर पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, तो वैल्यू नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब एक साइड वैल्यू दिखाएगा, एक साइड नहीं दिखाएगा, यही टेस्टिंग होती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये टीवीएस डायोड है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा कोई भी साइड में, क्योंकि देखिए इधर भी देखिए हम लगाऊंगा मैं, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम बनाया, इधर देख लीजिए आप, तो यहाँ लगाऊंगा तो भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि देखो ऐसे तो दिखा सकता है, ऐसे भी दिखा सकता है, लेकिन ये बाहर बाहर की पिन पे देखो कैसे दिखाएगा ये। तो यहाँ पे ये जो डायोड हमारा टीवीएस डायोड, वो क्या होता है, दोनों तरफ ही रीडिंग नहीं दिखाएगा आप लगाएंगे तो। यदि दिखा देता है दोनों तरफ या एक तरफ भी, तो वो डायोड शॉर्ट होता है, खराब होता है। तो मोस्टली हमारे सर्किट में बाइडायरेक्शनल डायोड का यूज किया जाता है, ठीक है, जो दोनों तरफ ओपन दिखाना चाहिए आपको, दोनों तरफ डायोड। तो देखिए ये ओपन दिखाएगा, ये क्या है, ये ओपन दिखाएगा, ये प्रोटेक्शन डायोड है। देखिए यहाँ पे डायोड की रेंज में ओपन दिखा रहा है, यदि ये शॉर्ट दिखाता तो ये खराब होता। जैसे कि देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, मैं डीवीआर के सर्किट में कई बार क्या होता है, 12 वोल्टेज वगैरह ज्यादा आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डायोड है, देखो अब देखो यदि वैल्यू दिखा भी देगा आपको मल्टीमीटर से, देखो यहाँ नहीं दिखा रहा है, यदि दिखाता है, जैसे मैं यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा, इनकी दिखाएगा, तो इसका मतलब इनके साथ सर्किट में रेजिस्टेंस वगैरह ग्राउंड किए हुए होते हैं। यहाँ पे सर्किट में रेजिस्टेंस वगैरह ग्राउंड किया हुआ होता है, तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो आपको जब खराब होता है तो मेनली ये शॉर्ट ही दिखाएगा, और कभी वैल्यू वगैरह दिखाता है, डाउट होता है, तो इसको सर्किट से बाहर निकाल के आपको चेक करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको चेक करके दिखाया है। तो ये मेरा जो डायोड है, कई बार क्या होता है आपको बिप देगा ये, जैसे सप्लाई वगैरह ज्यादा है ना एडेप्टर से, तो यही शॉर्ट होकर रह जाता है, सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है, और थोड़ा बहुत वोल्ट ज्यादा आता है, स्पाइक्स वगैरह आती है तो उसको ग्राउंड में मिला देता है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखा रहा ना। और इधर देखिए हमारा यहाँ पे देखिए ये लगे हुए, और क्योंकि यहाँ कैमरे से क्या होता है, कई बार सप्लाई वगैरह आ जाती है कैमरे से, ठीक है, कैमरा शॉर्ट हो गया और कुछ होगा तो यहाँ पे सप्लाई आ गई, ठीक है ज़्यादा, तो ये हमारा डीवीआर खराब नहीं हो, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लगे हुए हैं 16 चैनल का है, तो 16 ये डायोड लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नहीं दिखाया ना, ठीक है, देखो नहीं दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों तरफ ही ओपन दिखाएगा। सबसे बड़ी चीज टेस्टिंग में, नहीं कोई भी, चाहे जनरल डायोड हो, चाहे आपका नॉर्मल डायोड हो, जो हमारा जो रेक्टिफाइड डायोड होता है, ठीक है, कोई भी डायोड होता है आपको वैल्यू दिखाएगा, लेकिन ये डायोड नहीं दिखाता है। मैंने आपको टेस्ट करके बता दिया है, शायद आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स वगैरह थे कि इस पे अभी आप वीडियो बनाइए, क्योंकि ये फॉल्ट वगैरह मिल जाते हैं कई बार टीवीएस डायोड वगैरह के, तो हमने आपके लिए फॉल्ट बनाया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक शेयर भी करेंगे। और मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया, यदि आपको चिप लेवल रिपेयरिंग सीखनी है बहुत ही कम बजट में, बेसिक टू एडवांस, तो हमारे कोर्स बने हुए हैं एसएमपीएस रिपेयरिंग, डीवीआर रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के और मदरबोर्ड वगैरह पे, लैपटॉप पे अभी हम काम कर रहे हैं, जल्दी आपको वो कोर्स मिल जाएगा। तो कोर्स खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो बहुत ही सस्ते कोर्स हैं, 500-600 रुपये उसकी वैल्यू है, तो आप आसानी से वो कोर्स खरीद के रिपेयरिंग सीख सकते हैं। धन्यवाद।